आज हम पार्ट 2 का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न एक में जो दिया गया है, प्रश्न एक में तो आप देख ही रहे हैं क्या है, सही उच्चारण करो। ठीक है, ये तो उच्चारण करने के लिए है, बोलकर देखना है, इनको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर लिखा है धनाढ्य, लड़ते झगड़ते, मारने मरने मारने, है ना, इन सबको आपको उच्चारण करना है, इनको बोलना है। ठीक है, प्रश्न 2 में देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हवेली की छत पर दुल्हन क्या कर रही थी? तो आप इसका उत्तर इसी के सामने लिख देंगे, अपने केश सुखा रही थी। केश का क्या अर्थ होता है? बाल। केश का क्या अर्थ होता है? बाल। बाल। कूटनी ने कौन से जीव का रूप धारण किया? कूटनी क्या होती है? कूटनी एक मतलब नाम है, कूटनी उसे कहते हैं जो राक्षस, मतलब बहुत राक्षस की तरह होती है, राक्षसनी की तरह होती है। जैसे मतलब बोलते हैं ना, मतलब छल छल करना आता है उसे, वो छल से कुछ भी कर सकती है। ठीक है ना, तो उसने किसका रूप धारण किया? मक्खी का। किसका रूप धारण किया? मक्खी का। मक्खी का। चंद्रमुखी शब्द का अर्थ बताइए। चंद्रमुखी शब्द का अर्थ होगा चांद सी सुंदर। ठीक है, कौन किसकी पीठ पर बैठकर तीव्र गति से भाग रहा था? बिल्ली, उसके बाद आप अल्पविराम लगाएंगे, बिल्ली कुत्ते की पीठ पर बैठकर तीव्र गति से भाग रही थी। ठीक है ना, तो उसके बाद विकल्प चयनात्मक प्रश्न। प्रश्न एक है, व्यापारी के पुत्र के संस्कार थे बहुत ही उच्च निम्न मिश्रित। तो क्या होगा उच्च। इसका सही उत्तर? उच्च। क्या उच्च। है? उच्च। 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 ठीक है, उसके बाद खा में, युवक ने तीनों जीवों को किस भावना के अधीन खरीदे थे? वह थी, मतलब कौन सी भावना थी जब उसने उनको खरीदा था? उसमें क्रूरता की भावना थी, या दया की भावना थी, या छल की भावना थी? तो सही उत्तर है दया की भावना थी। ठीक है, ये कूट कथा मुख्यतः आधारित है एक जादुई पतीले पर, कड़छी पर, या अंगूठी पर? तो इसका सही उत्तर होगा अंगूठी पर। राजकुमार के पिता ने युवक की पत्नी की खोज करवाई, सैनिकों द्वारा, एक कूटनी द्वारा, गुप्तचरों द्वारा? तो यहाँ पर होगा एक कूटनी द्वारा। ठीक है, उसके बाद अति लघु त्रय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में दीजिए। एक या दो शब्द में लिखना है इनको। व्यापारी ने अपने बेटे को कितने रुपए दिए? कितने रुपए दिए थे? 300 रुपये। कितने रुपए दिए थे? 300 रुपये। ठीक है, बेटे ने 300 रुपये में कितने जीव खरीदे? उसने 3 जीव खरीदे थे। कितने जीव खरीदे थे? 3 जीव। व्यापारी ने अपने बेटे को कहाँ रहने की अनुमति दी थी? अस्तबल में। कहाँ पर? अस्तबल में। अस्तबल क्या होता है? जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। युवक को जादुई अंगूठी किससे प्राप्त हुई? नागराज से। किससे प्राप्त हुई थी? नागराज से। ठीक है, युवक की पत्नी पर कौन मोहित हो गया था? कौन मोहित हो गया था? राजकुमार। अंगूठी को निर्देश देने के उपरांत क्या हुआ? हवेली और पत्नी दोनों उसके पास आ गए। जब उसने अंगूठी को निर्देश दिया था तो क्या हुआ था? जो उसकी हवेली भी चली गई थी और पत्नी भी उस राजकुमार के पास चली गई थी। तो जब उसे अंगूठी मिली तो उसने अंगूठी को दोबारा से निर्देश दिया। तो निर्देश देने के बाद हवेली और उसकी पत्नी दोनों उसके पास आ गए थे। ओके, नीचे लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, उत्तर पुस्तिका में करने हैं। ऐसे ही ये दीर्घ उत्तरीय भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ पर दिया है उल्लास, हर्ष, खुशी, वियोग, विरह, व्युक्ति, स्वादिष्ट, लजीज, जायकेदार, केश, बाल, जुल्फ। यहाँ पर आप लिख लेंगे जुल्फ, ठीक है। सुखकर, सुखद, आरामदायक, सुखद, दूसरा होगा आरामदायक, ठीक है। उद्देश्य का होता है प्रयोजन और लक्ष्य। उद्देश्य का क्या होता है? प्रयोजन और लक्ष्य। उसी तरह नीचे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुखकर, दुखकर, निकट, दूर, वियोग, संयोग या योग, संभव, असंभव, मोटा, पतला, तीव्र, मंद। यहाँ पर निकट का दूर, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा बनाइए। प्रसन्न, प्रसन्नता, विशेष, विशेषज्ञ, भव्य, भव्यता, उद्यत, उद्यत, स्वादिष्ट, स्वाद, उल्लसित, उल्लास। उससे नीचे निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। विशेषण शब्द हैं व्यवहार, व्यवहारिक, जैसे यहाँ पर झगड़ा का झगड़ालू दिया है, व्यवहार से व्यवहारिक। निर्देश से निर्देशन, परस्पर, पारस्परिक, चिंता, चिंतित, पुरस्कार, पुरस्कृत, संस्कार, संस्कारी, उत्तर, उत्तरित, स्थान, स्थानीय, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम भाषा कौशल्य में। ये तुम्हें खुद करना है, ठीक है। हाथ की 5 उंगलियां होती है, एक का नाम इस पाठ में आया है जिसका नाम मध्यमा है। हाथ की शेष 4 उंगलियों के नीचे उनके नाम लिखिए। ये तुम खुद फाइंड करके लिखोगे इनके नाम, ठीक है। नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ लिखने हैं इनके। जैसे यहाँ पर दिया है खाया पिया बाहर आ जाना, मुहावरे का अर्थ है उल्टी हो जाना। तो क्रोध से लाल पीला हो जाना, गुस्सा आ जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना, दिल दे बैठना, अपना मान लेना, ठीक है। नीचे व्याकरण बोध में यहाँ पर वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद क्या होता है? जब हम शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं उसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे हम मान लो यहाँ पर कमल है, यहाँ पर कमल एक शब्द है, इसका का अलग करके लिखना है, मैं अलग करके लिखना है, ले अलग करके लिखना है। जैसे हम कै को अलग करेंगे तो कै को जब हम इसको अलग करते हैं तो कै को ऐसे लिखते हैं हम। जब हम कै का वर्ण विच्छेद करते हैं तो का के नीचे हलंत और आ। और जब कोई आधा होता है, जैसे मान लो माँ आधा है, तो उसको खाली ऐसे लिखेंगे, उसके बाद फिर माँ नहीं लगाएंगे। मान लो पूरा माँ होता है तब हम आ लगाते हैं, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, नीचे देखो यहाँ पर जैसे 2 3 करके भी दिए हैं। व्यापारी, व्यापारी में देखो वा आधा है तो वा के नीचे खाली हलंत लगाया है, उसके बाद आ नहीं लगाया है क्योंकि वा क्या है हमारा आधा। फिर या को तोड़ो, या लिखा हुआ है, या के नीचे हलंत और आ। फिर पा के नीचे हलंत और आ। री, रा के कौन सी मात्रा है? बड़ी ई, ठीक है। ऐसे ही इकलौता में छोटी ई तो ई रहेगा क्योंकि तो स्वर है, तो स्वर को तो वैसे ही लिख देंगे, उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। व्यंजन को तोड़ते हैं हम। का कैसे तोड़ा हमने? का हलंत और आ। फिर ला पे औ की मात्रा है, फिर ला औ, लव को तोड़ दिया, फिर ता हलंत आ, एक लौता, ठीक है। पुत्र, पा उसके नीचे छोटा उ, ता रा आ, पुत्र। त्रय को हम अलग करते हैं तो इसको जो ये वर्ण बनाए 2 व्यंजन से बना है, ता और रा से बना है, तो इसका त्रा का वर्ण विच्छेद दिया होता है, ता रा आ, ता हलंत रा हलंत आ। तो त्रय को जब हम तोड़ते हैं तो ये तीनों अक्षर हम लिखते हैं,
वर्ण हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद युवक का करेंगे, या हलंत ऊ, छोटा ऊ, वा हलंत आ, का हलंत आ, युवक। ऐसे ही परस्पर का करना है, झटपट, व्यवहार, उत्तरदायित्व, ठीक है। इनका आपको वर्ण विच्छेद करना है। संधि विच्छेद, अभी हमने वर्ण विच्छेद किया है, वर्णों को अलग लिखना है, अब हम संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद में क्या होता है, हम शब्दों को अलग करते हैं। किस किस शब्द से ये मिलकर बना है स्वागत, तो यहाँ पर होगा सु जमा आगत, वृत्तांत, वृत्त जमा अंत, उल्लास, उत जमा लास, पुनर्मिलन, पुनः मिलन, तिलांजलि, तिल जमा अंजलि, उद्देश्य, उत जमा देश्य, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यु शब्द दिए हैं, युग्म दिए हैं, जैसे पहला, पहल, जो हम पढ़ते हैं सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो इसको हमें वाक्य के द्वारा जो है पहचान करनी है, इनको वाक्य के द्वारा अर्थ स्पष्ट करना है। पहला, जैसे गीता पहला पाठ पढ़ती है, ठीक है। और पहल क्या होता है, पहल मतलब शुरुआत करना, तो झगड़े की पहल किसने की, झगड़े की पहल किसने की, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह वाक्यों को लिखकर उनके अर्थ स्पष्ट करेंगे। जैसे भाग्य, उसका भाग्य बहुत अच्छा है, और भाग यह उपन्यास का पहला भाग है। भाग क्या होता है, हिस्सा, और भाग्य क्या होता है, किस्मत, ठीक है। ऐसे ही निर्देश, आदेश, और अनुमति, अनुमिति। इन अनुमति क्या होता है कि किसी से इजाजत लेना, और अनुमिति क्या होता है, किसी चीज का मापन करना, ठीक है। और निर्देश मतलब निर्देश, सरकार, जैसे सरकार के निर्देश, दिए गए निर्देशों के अनुसार हमें चलना चाहिए। आदेश क्या होता है, जैसे हमें बड़ों के आदेश का पालन करना चाहिए, ठीक है। इस तरह आप अपना ये बुक में वर्क कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे, ओके।